जी बताएंगे। हाँ, मेरा पट्टा वाला ज़मीन है और 5 साल पूर्व मैं घर बनाई हूँ और 16 साल से यहाँ पे निवासरत हूँ और मैं यहीं की लड़की हूँ। शादी होकर भी मैं यहीं हूँ और यहीं पे मेरा निवास वगैरह है और मैं शादी के बाद भी यहीं से रहती हूँ और मुझे ग्रीन कार्ड के तहत यहाँ पे ज़मीन दिया गया है शासकीय शासन द्वारा, जिसमें मैं घर बना के रहती हूँ। और आज मेरे घर के दीवार और छत पर एक शासकीय कर्मचारी नरेंद्र चेलक द्वारा कब्जा किया गया है। दीवार पे सटा के उठाए हैं और छत को ढलान मेरे छत में कर दिए हैं, जिससे पानी की वजह से मेरा घर फूट गया है और मेरे घर में पानी चूता भी है बहाव के वजह से। अब मैं चाहती हूँ कि वो दीवार से उनका दीवार हटाया जाए और उनके छत को भी हटाया जाए। इसीलिए मैं बार बार सीएमओ ऑफिस, तहसील कार्यालय और ऑनलाइन आवेदन सब जगह दी हूँ। और लास्ट में मैं जन दर्शन में गई थी, जन दर्शन में भी आवेदन दी थी, तो जन दर्शन के आवेदन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो फिर मैं भूख हड़ताल के लिए आवेदन करने गई थी, तब जाके तहसीलदार परसों गए थे मेरे घर में और मुझ पर दबाव बनाए कि इनका घर को हम लोग बेजा के कब्जा मानते हैं, खरीदी बिक्री नहीं मानते हैं और इसलिए इनका घर टूटेगा नहीं और आपका ज़मीन जो है 3 इंच ज़्यादा है बोले, जबकि ज़मीन का सीमांकन भूमि को किया जाता है, न कि छत को किया जाता है। तो तहसीलदार छत को टेम्पोररी सीमांकन किए हैं और बता दिए कि 3 इंच आपका ज़मीन ज़्यादा है। तो अब मेरा पट्टा वाला भूमि है तो मैं 3 इंच ज़्यादा भी ज़मीन नहीं ले सकती, जबकि गांव की हूँ। और तहसीलदार का कहना है कि वो बाहर का है, खरीदा है, फिर भी उसको बेजा कब्जा मानते हैं और वो जो घर बना रहे हैं वो तार्किक है, वो किसी भी कंडीशन में न टूटेगा और न ही आपके छत से उनका छत हटेगा। आपका छत टूट जाए तो टूट जाए। और देख के आए हैं, 2 बार गए थे जांच करने के लिए। एक बार में मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए तो मैं बोली थी कि मेरे दीवार को तो आप देखे हैं, छत को दिखे हैं, उसको दर्शाइए। तो मेरे कहने पे दर्शाया था कि आवेदिका का दीवार नुकसान है। और इस बार गए हैं तो इस बार साफ लिख दिए हैं कि आवेदिका का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि आवेदिका जो है विवादित बयान कर रही है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। अब बताइए, मैं अपना घर को टूटने कैसे दूँ? उसको ज़बरदस्ती साइन कर देती क्या कि मेरा घर टूट जाए ऐसे करके। बस तो मेरा कहना है कि मेरा जो भी नुकसान हुआ है अभी तक और उसका हर्जाना वो कब्जा करने वाले व्यक्ति दे और इधर कब्जा को हटा दे, बस। सुनने में आया मांग यही है मेरी। सुनने में आया है कि ये फौजी से पैसा लेके तहसीलदार ने हाँ, सुनने में आया नहीं है, कन्फर्म है, क्योंकि अब बताती हूँ यहाँ पे जितने भी मकान निर्मित होता है वो पट्टा रहेगा या खुद का जमीन रहेगा, फिर भी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे नोट पॉकेट में नोट भरना चाहिए तहसीलदार का और सीएमओ का, क्योंकि उसका कार्य में 1 दिन स्टे लगाया गया था, 1 दिन के लिए मात्र, जिस दिन छत ढाला उस दिन। लेकिन जैसे ही तहसीलदार को 1 लाख रुपया पैसा दिया गया, उसके नेक्स्ट डे उनको छत ढालने का ऑर्डर दिया गया। फिर भी वो जो है अपना हर कार्य का निर्माण आधी रात को करवाया है। आधा रात को उसका निर्माण हुआ है, इसलिए मैं भी घर में नहीं रहती हूँ और आधे रात को कौन जाग कर देखे जाके छत में। तो इसीलिए वो दीवार को सटा के उठाया भी है और छत किया है। और हम लोग 24 घंटा निगरानी थोड़ी ना करते भाई कि कैसे बना रहे हैं करके। मान लीजिए मांग पूरी नहीं होगी तो फिर आगे क्या कदम लगेगा? अब यहाँ पे यदि मेरी मांग पूरी नहीं होती है तब मेरा हड़ताल तो टूटेगा नहीं, जब तक कुछ न कुछ कार्रवाई ना हो। उनका भी जांच होना चाहिए। मैं जितना आवेदन दे रही हूँ जांच के लिए, तो ये लोग आके सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, उनको तो जांच छोड़ दे रहे हैं। और मैं जब थोड़ा बहुत जोर से गुस्सा में बात कर देती हूँ, क्योंकि मेरा घर टूट रहा है, मेरा दीवार टूटा है, पानी बह रहा है, जायज़ सी बात है कि मैं तो गुस्सा होंगी ना भाई। जब गुस्सा होती हूँ तो बोलते हैं कि आवेदिता विवादित बयान कर रही है और उनसे पैसा लेके उनको मतलब छूट दे जा रही है, तो हंस हंस कर ही बात करेगी। दोनों में बहुत अंतर है। एक महिला है विमला कौशिक नाम की, विमला कौशिक, पिता भरतलाल बंजारे। इनका सूचना मिला है कि तहसील कार्यालय के सामने में एक बैनर लगा के बैठी हुई है भूख हड़ताल में, निश्चितकालीन भूख हड़ताल में। तो इनका मामला ऐसा है कि इनके द्वारा नवागढ़ राछा भाटा में एक मकान निर्माण किया गया है। जो मौके पे तहसीलदार सर गए थे, हमारे सीनियर तहसीलदार सर गए थे, तो उन्होंने देखा कि उनका मकान निर्मित है
उनके द्वारा मौके पर पट्टा पेश किया गया, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा महसूस होता है कि वो गलत तरीके से निर्मित पट्टा है। उनके विवाद उनका ऐसा है कि उनके जस्ट घर से लगा हुआ बगल में और एक व्यक्ति द्वारा मकान बनाया गया है जिनका नाम है हीरापति नरेंद्र कुमार चेलक। इन्होंने मकान बनाया है, तो उनके मकान के बीच में लगभग 4 इंच का गैप है। तो उन महिला का कहना यह है कि उनके दोनों मकान के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए। तो निर्मित मकान को, जो हीरा पिता नरेंद्र द्वारा बनाया गया मकान है, उसको तोड़ने का जिद कर रहे हैं। उसको तोड़ के हमारे मकान के बीच में 1 फीट का गैप करो, उसके बाद फिर मैं संतुष्ट होंगे, इस टाइप का। अब भाई किसी का मकान निर्मित है तो उसको तोड़ना जाना एक तो राजस्व न्यायालय के उस कार्य अधिकारिता क्षेत्र में भी आता नहीं है, और दूसरी बात किसी निवासरत मकान को बेघर किया जाना भी उचित नहीं है। इसीलिए अभी हमने सोचा है कि अभी तत्कालिक समय में महिला को जाके समझा दिया जाएगा इस संबंध में कि ऐसा अगर कार्रवाई किया जाता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होगा, है ना। और सर, अभी जो मकान है चेलक का, तो अभी निर्मित किया गया है या फिर कितने वर्ष पहले? अभी हाल ही में निर्मित है उसको। सर, जब आपको सूचना मिला तो उस वक्त तो स्टे लगना चाहिए था जी। और क्या है, हमारे स्टे लगने के बावजूद भी मतलब स्टे नहीं लगा, उसके बाद भी पूरा निर्माण हो गया, उसकी सूचना दिया गया था, नोटिस दिए थे। नहीं, नगर पंचायत वहीं क्षेत्र उसके बगल में सर रोड के किनारा में दिल्ली का मकान है, उसमें स्टे लगा हुआ, इसमें निर्माण हो गया। इस संबंध में मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वो न्यायालयीन क्षेत्र हमारे तहसीलदार सर के अंदर आता है। सर, महिला ने पैसा लेके एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है सर। किसके विरुद्ध कार्रवाई की है? किसी का ऐसा आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। जिसका कोई पक्ष अगर किसी चीज़ से असंतुष्ट होता है तो कई प्रकार का आरोप लगाता है, लेकिन उसको सिद्ध करे कि आरोप मैं लगा रहा हूँ वो सही है, तभी कुछ बात बनता है। अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455।